स्टूडेंट, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो हमारा जो लेक्चर चल रहा है इस वक्त वह लेट साइन अपडेट, उसके अंदर जो प्यूट्रिफैक्शन हमने पढ़ लिया, एडिपोसिट फॉर्मेशन पढ़ लिया, और तीसरा है ममिफिकेशन यानी कि तशम्मो जिसे कहते हैं, यानी कि मुर्दा जिस्म का मोम जैसा बन जाना। इस अमल को तशम्मो कहा जाता है। यानी द ममिफिकेशन इज़ अ मॉडिफाइड प्रोसेस ऑफ प्यूट्रिफैक्शन, यानी कि क्या है कि अमल ताफुन का ये उसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, यानी बॉडी इसमें भी सड़ी जाती है, लेकिन क्या है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि जो इंसान का मुर्दा जिस्म होता है उसके जो टिश्यूज़ होते हैं और उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या होता है कि सूख जाते हैं, है ना। जो बॉडी में जानते हैं सबसे ज़्यादा मकदार पानी की होती है। जब वो बॉडी का वाटर जो है वो सूख जाता है तो उसमें क्या जो ये कंडीशन पैदा हो जाती है। अच्छा, ये हालत जो है डिहाइड्रेट और डिजिकेशन इश्यूड अब ये करें द नेचुरल अपीयरेंस ऑफ द फीचर ऑफ द बॉडी आर रिटेन, तो फिर ऐसी कंडीशन को आती है जब मुर्दा जिसमें से बॉडी का पानी निकल जाता है तो ऐसी हालत में बॉडी प्रिजर्व हो जाती है और उसका जो शक्ल और सूरत रहती है ना, वो क्या होती है, वो महफूज हो जाती है, उसको आसानी से पहचाना जा सकता है ना, कि ये इसके मतलब जिल्द वगैरह खाल वगैरह नहीं चढ़ती है, बस उसके जिस्म से वाटर का ही क्या होता है ख़त्म हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। अब इसके स्टूडेंट हम लोग फीचर की बात करें तो इसमें क्या है कि जो फीचर्स ऑफ द बॉडी आर स्टे प्रिजर्व। एक तो कंडीशन ही हो गई, बॉडी क्या होती है जब वाटर निकल गया तो जाहिर सी बात बैक्टीरिया वगैरह का अमल नहीं होगा, जब बैक्टीरिया वगैरह का अमल नहीं होगा जिसके नतीजे में क्या है कि बॉडी एक तरह का प्रिजर्व हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि स्किन बिल्कुल सूख जाती है, उसमें जो उसका फैट होता है, ठीक है ना, वो भी उसके अंदर जो वाटर होता है वो भी सूख जाता है। और इसमें चूँकि इसका स्किन की कलर जो है वो क्या होता है कि वो ब्राउनिश कलर हो जाता है, ठीक है ना। एंड पर्चेंट लाइक अपीयरेंस, पर्चेंट मीन्स होता है स्टूडेंट चमड़ा अगर आप जैसे देखें, है ना, उसका कलर क्या होता है, चूँकि जब आदमी की बॉडी में फैट होती है या ब्लड सप्लाई वगैरह चलती रहती है तो उसका एक अलग ग्लो होता है बॉडी का, है ना, जिसका चूँकि इसमें वाटर जो है और फैट वगैरह का सभी जो फैट थी वो उनका अमल ख़त्म हो चुका है, वो लिक्विफाइड फैट होती है वो भी खत्म हो चुकी है ना, वाटर बॉडी से खत्म होगा तो जाहिर सी बात है कि एक चमड़े जैसे जो होता है ना, खाल में जानवर खाल की तरह से इंसान दिखेगा या जो मुर्दा जिस्म होगा वो दिखेगा। द फिंगर आर सर्टन कंडीशंस आर अनसूटेबल फॉर फिंगरप्रिंट्स, तो बेसिक कंडीशन में जाहिर बात जो उसके रीजेस वगैरह हैं वो सब क्या होगी, मादूम हो जाएंगी यानी खत्म हो जाएंगी। तो अगर इस कंडीशन में चाहे आदमी इसका फिंगरप्रिंट ले ले तो ये पॉसिबल नहीं है। और कह रहे हैं कि ये जो बॉडी होता है जैसे आपको परसेंट बताया ऊपर, उसी की एक फॉर्म ये बता रहे हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी से पानी निकल जाता है और उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के वो के अंदर जो वाटर होता है वो ख़त्म हो जाते हैं या फैट हैं, ठीक है ना, जो लिक्विड फैट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं उसके वाटर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्किन वगैरह फिर सिकुड़ जाती है ना, वो एक जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे दूर हो जाती है, उससे हट जाती है। अब फिर सबक्यूटेनियस फैट लिक्विफाइड ड्यूरिंग ममिफिकेशन, जो सबक्यूटेनियस फैट होती है, ठीक है, जब इंसान जिंदा रहता है तब तो वो अपने उस हालत में रहती है कि लिक्विफाइड फॉर्म में रहती है मौजूद वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन जब हो जाती है ममिफिकेशन का फॉर्म होता है तो इसमें क्या होता है कि वो स्किन बिल्कुल जो है लिक्विफाइड हो जाती है, उसका फैट जो है वहाँ की जो टिश्यूज़ है स्किन की वो लिक्विफाई हो जाती है, वहाँ से वो इवापोरेट हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये फिर ममिफिकेशन की फॉर्म में वो तब्दील हो जाती है। अब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो उसका जायज़ बात है सब वाटर वगैरह सब निकल जा रहा है, अब वाटर बचा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो सब चीज़ें का साइज़ उसका भी छोटा हो जाएगा और इजीली वो आइडेंटिफाइबल नहीं होगी कि मतलब कि जगह पर इसका तो मालूम है कि राइट साइड में लीवर होता है या मेडिस्ट्रियम में के दरमियान में हार्ट होता है ये सब, तो लेकिन वो एक होता है ना कि अगर आदमी बॉडी को जैसे उसको निकल दिया है ना और वो पेट चिपक गया तो ऐसा लगे कि हाँ मतलब जो है लीवर वगैरह कभी जो है वो देखें आते तो बैठ गई, तो लेकिन करेंगे इसी कंडीशन में भी चीज़ें दिखती नहीं है ना, आइडेंटिफाइबल होती नहीं है इजीली, मतलब इंटरनल जो आर्गन होते हैं उसके अंदर। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में हम इसको पढ़ने से ये इसको देखें सीवी डायग्राम देख लेंगे हमें मतलब उसी में समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक हाई टेम्परेचर अगर दिया, ड्राई इन्वायरमेंट होगा, फ्री एयर मूवमेंट, ये तीन चीज़ें अगर मौजूद रहेंगी तब फिर क्या होगा कि बॉडी अगर है तो उसमें क्या डिसिकेशन यानी कि इवापोरेशन हो जाएगा कमल और फिर बॉडी है ना ममिफिकेशन की अमल से गुजर करके ममीफाई हो जाएगी या मोमियाई हो जाएगी, ठीक है, या से कहिए मोम जैसी बॉडी बन जाएगी। इसमें कहते हैं मोमिफिकेशन टेक प्लेस वेयर बॉडी लॉस फ्लूइड टू इन्वायरमेंट वाया इवापोरेशन के थ्रू, है ना। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि वो उससे वाटर निकल गया बॉडी से और उसके बाद फिर जो बॉडी ममीफाइड हो जाती है। अब ये करें क्यों होता है कि इसमें अगर मॉइस्चर वगैरह हुआ
तो भी ये कंडीशन नहीं होगी। लेकिन अगर हॉट टेम्परेचर है, मॉइस्चर नहीं है, ठीक है ना, और तो उसमें क्या होता है कि जो प्यूट्रीफेक्शन होता है बैक्टीरिया का वो अमल नहीं हो पाएगा, है ना। इन्हीं के अमल में यानी कि जब नमी हालत होती है और एयर का चेंजेस होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बैक्टीरिया ग्रो होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं, ड्राई हॉट हेयर है और जो है उसके जो है बैक्टीरिया क्या होगा वो प्यूट्रीफाई अब नहीं हो पाएगा, यानी कि वो अपना अमल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी फिर जो है कि वो आदमी की बॉडी ममीफाइड हो जाएगी। अब इसमें कह रहे हैं कि फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें अमल करते हैं। जैसे बताया फैक्टर्स में यही चीज़ें रहेंगी, यानी कि जैसे कंडीशन अब हॉट वेदर है तो उसमें नहीं होगा, या मॉइस्चर जगह जगह पे तो ममीफाइड नहीं हो पाएगी। तो उसी के बारे में फैक्टर्स क्या क्या है जिसमें बताते हैं कि कह रहे कि एक नंबर एक फैक्टर का द साइज़ ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी जितनी कम साइज़ होगी वो भी माने रखता है कि जल्दी ममीफाई होगी। अगर किसी बॉडी बहुत बड़ी है ना, जो बहुत लहीम शहीम है, बड़ा कद कामत उसके लंबे है, ठीक है, या 8 फुट 6 फुट का इंसान है, तो जाहिर बात है उसकी उस पर फैक्टर इफेक्ट करेंगे और वो जो इसका ड्यूरेशन है ममीफाई होने का वो उस पर अमल उसका लेट होगा। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि हॉट टेम्परेचर्स फेवर्स मॉडिफिकेशन फॉर्मेशन, जैसे ऊपर बताया सिमिलरली, है ना, इट इज रिक्वायर्ड बाई इन्वायरमेंटल फार्मिंग, इट कैन नॉट अकर इन हाई ह्यूमिड कंडीशंस, यानी जहाँ नमी वाला तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जहाँ ड्राई और हॉट प्लेस होगा वहाँ पे ये कंडीशन वाटर पैदा हो जाएगी। अब जैसे कह रहे हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ वाटर हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, इस कंडीशन में क्या होता है जब बॉडी से पानी का खत्म हो जाता है तो बैक्टीरिया एक्शन नहीं होता है, जिसके नतीजे में क्या है कि बॉडी ममीफाइड हो जाएगी। अब एयर मूवमेंट है कि फेयर एयर मूवमेंट प्रोमोट्स ममीफिकेशन फॉर्मेशन, अगर एयर का है फ्री है, मतलब जो है एक जगह एम्बियंट नहीं है, अगर मान लीजिए ऐसी एक जगह पर रख दिया जाए जहाँ पर जो है ऐसी हवा हो जो कि फ्री ना हो, ठीक है, तो क्या है एग्जॉस्ट की हवा के एग्जॉस्ट की वजह से ये अमल भी क्या होता है रुक सकता है, या नमी वहाँ हो, है ना, नमी वजह से जाहिर बात वहाँ तो एयर का मूवमेंट होता है, तो क्या होगा नमी वगैरह को रिमूव करती है एग्जॉस्ट एयर को, ठीक है। लेकिन अब कह रहे हैं वहाँ एयर, लेकिन एयर का मूवमेंट होना ज़रूरी है तभी वे अमल होगा। और फिर से एक फीचर प्लेस ऑफ डिस्पोजल, ममीफिकेशन अकर्स नेचुरली व्हेन द एयर एंड सॉइल आर एक्सट्रीमली ड्राई, ऐसी कंडीशन ये इसका होता है कि जहाँ नमी नहीं हो और जहाँ मिट्टी हो बिल्कुल ड्राई हो, कहिए रेगिस्तानी इलाका जो होते हैं वहाँ पर ममीफिकेशन बहुत ही आसानी से हो जाए। इसलिए अगर आपने कभी म्यूजियम वगैरह आप लोग कभी गए हों तो वहाँ देखा होगा तो ममीफिकेशन का या गीज़ा का जो पिरामिड्स वगैरह है ना, उसमें वे क्या करते थे वो लोग जो है हनूत जैसे कहते थे कि इसमें वो आर्टिफिशियली, ठीक है, वो इसमें क्या करते थे फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसको इंजेक्शन लगा देते थे, जिसकी वजह से क्या कि फीमोरल आर्टरी में, है ना, उसके फॉर्मेल्डिहाइड को या सल्फाइड के महलूल या पोटेशियम कार्बोनेट को, है ना, बदरिया इंजेक्शन वो दाखिल कर दिया जाता था, या उनके पास जिस तरह की उस वक्त जो टेक्निक रही होगी या जो वो अपना समझते उनके लिए जो रहा होगा कि मतलब कौन से ऐसा जो वो है केमिकल है जिससे क्या है कि पानी का बॉडी का वाटर खींच जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या करते अपनी बॉडी को, वो जो होते थे उनके खासतौर बादशाहों के बारे में आता था कि वो उसको जो है ममीफाइड करके रख देते थे और उसके बाद फिर उसके ऊपर गीज़ा पिरामिड्स वगैरह का फॉर्मेशन कर देते थे, जिसकी वजह से वो आज भी वो मौजूद। ऐसी तरह फिरौन की लाश को भी लीजिए, उसको भी तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था कि भाई इबरत के तौर पर हमने इसको बाकी रखा है। तो अब जाहिर बात है बाकी कैसे कितनी साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए थे जब उनका, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जिसमें मौजूद है ना, क्योंकि अल्लाह कुरान में मौजूद है कि हमने उसकी इबरत के लिए दुनिया सामने बरकरार रखेंगे ताकि लोग आने वाले उसको इबरत ले, जो जालिम जो हाकिम हुक्मरान होते हैं उनके लिए। तो ये भी एक तरह का कहीं ममीफिकेशन है और वो ये अमल तशम्मु का अमल है जिसके नतीजे में बॉडी बहुत दिन तक इसकी ज़िंदगी रहती है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस। यहाँ पर मार्किंग देखिएगा 4 के बाद 5 होना चाहिए, यहाँ 6 हो गया, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। इट इज़ अ साइन ऑफ डेथ, सीधी सी बात, लेटेस्ट साइन ऑफ डेथ पढ़, तो इसमें तो सीधा पॉइंट आप ये वाला पॉइंट आप तो आँख मूंद के लिख देना, इट इज़ साइन ऑफ डेथ, यानी कि जब ये अमल किसी को देखा किसी का हुआ जाहिर बात वो जिंदा हो तो होगा नहीं, वो तो मुर्रा ही होगा। तो एक चीज़ होगा। दूसरा क्या है कि टाइम सिंस डेथ कैन बी एस्टिमेटेड, आसानी से मालूम किया जाता है कि हाँ कि ये कितने दिन पहले इसकी मौत हुई है। खासतौर से इसके बारे में ये आता है कि जो ये अमल है, ये अमल को होने के लिए 3 महीने से या 1 साल से उससे ज़्यादा अरसा लग सकता है, और बच्चों में ये अमल कहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। और फिर आइडेंटिफिकेशन कैन बी पॉसिबल फर्स्ट फीचर एज रिलेटिवली प्रिजर्व, सभी चीज़ें बाकी रहती हैं उसके बॉडी की, है ना, स्किन तो बाकी रहती है, भले चाहे फैट वगैरह लिक्विफाई है, लेकिन फिर भी एक इंसान अंदाज़ा लगा सकता है ना, और जाना जा सकता है कि ये किस जगह का बंदा हो सकता है या किस जगह का इंसान ये हो सकता है। और फिर है प्लेस ऑफ डिस्पोजल कैन बी नोन, यानी कि जैसे बताया अगर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर नम ज़मीन होगी और एयर का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा, तो और जो इसके बिलमुकाबिल उस जगह पर जहाँ ड्राई आउट हेयर हो और फ्री एयर हो, उसके बाद भी उस ज़मीन भी क्या हो
बिल्कुल वो वहाँ पे नमी ना हो बिल्कुल, तो इससे मालूम हो जाएगा कि उस जगह पर जो परफेक्शन है उस जगह की ये कंडीशन होगी, वहाँ पे ज़मीन क्या होगी, बिल्कुल ड्राई एंड हॉट होगी और फ्री एयर का हवा का मूवमेंट का और नमी हवा में नहीं होगी। इसी जरिए से मालूम किया जाता है कि किस जगह पर है ना ये अमल हुआ होगा। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डेथ इफ ऑब्वियस इंजरी इटीसी। इसमें भी वही बात है जैसे कल बताया था आपको डिफेंसिव फॉर्मेशन में, यानी किसी ने कोई चोट पहुंचाई गई या उसको मारा गया है ना, कोई हथियार इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फिर बॉडी ममीफाइड हो गई, तो ममीफाइड होने के बाद फिर क्या है कि उसका जो जख्म का जो निशान होगा वो ऑब्वियसली जाहिर होगा और इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये इसने जो है सुसाइड नहीं किया है, इसको किसी ने मार के इसे फेंका है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था एक मुख्तसर सा नोट जो आपके सामने मैंने लेक्चर प्रेजेंट किया। उम्मीद को आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।